गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने नादान दोस्त। आपको पता है हम लोगों ने क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था? नादान दोस्त। उसमें हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? प्रेमचंद। इसको हमको पढ़ना है। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी उसके आगे आज हम बात करेंगे। जहां तक मैंने पढ़ा दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें दो कृष्णा और कौन है? श्यामा। यही है। सॉरी केशव। एक मिनट बेटा, केशव और श्यामा। केशव और श्यामा। जहां तक मैं पढ़ा दिया था उसके आगे अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसके बाद कोई दिक्कत होगी तो आप लोग फिर पूछिएगा। ओके ओके क्लास। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों का कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसे उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। केशव, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी।
लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रुके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न हो पाने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाया। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्याम ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्याम ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। अच्छा सर, इरेजर बड़ा करना है कैसे? श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते। देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उससे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे,
इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डिपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। इतना समझ में आया कुछ जितना मैंने अभी पढ़ा है? अगर ना आया हो तो इस पाठ के जो कठिन वर्ड है, कठिन शब्द है, उसको मैं यहां लिख देता हूं। यहां लिख देना कठिन शब्द। कठिन शब्द अगर इसको हम लिखें तो कठिन शब्द की इस जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं जरा उस पर हम देखेंगे। तो इसमें एक शब्द आया है हिकमत। हिकमत मैंने जानते हैं क्या होता है आप लोग? ये उर्दू शब्द है हिकमत। हिकमत माने होता है बेटा उपाय। हिकमत माने क्या होता है? उपाय। दूसरा शब्द आया है चालाक। चालाक माने जानते हैं क्या होता है? चतुर। सुराख। सुराख माने छेद या बिल। और तो इसमें हमको लगता है कोई ऐसी चीज है नहीं। एक और देख लीजिए, किवाड़ माने होता है दरवाजा। किवाड़ माने होता है बच्चों दरवाजा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इस कहानी में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं। जो इस कहानी के लेखक है नादान दोस्त के प्रेमचंद, ये क्या कहते हैं? जहां तक मैंने बता दिया था कि दोनों बच्चे रहते हैं, उनके घर में चिड़िया अंडे दे देती है। अब वो उस अंडों के बारे में कौन कौन, एक रहते हैं केशव और दूसरे कौन है? श्यामा। ये दोनों जो बच्चे हैं ये उस अंडों के बारे में एकदम सोच के क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। परेशान क्यों हो जाते हैं? कि उस अंडे की सुरक्षा कैसे होगी, उस अंडे को धूप से कैसे बचाया जाएगा, उस अंडे को पानी से कैसे बचाया जाएगा। वो अंडे जब बाहर बच्चों में तब्दील होंगे, जब उस अंडों से बच्चे निकलेंगे तो क्या खाएंगे। ये सब जो बातें हैं वो किसके किसके बीच में हो रही है? केशव और श्यामा के बीच में हो रही है। अब ये दोनों क्या है? भाई बहन है, दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। तो दोस्त और भाई बहन ये दोनों हैं। अब इन्हीं के बीच जो बातचीत हो रही है वो कितनी बढ़िया बातचीत है, इसको जरा हम देखेंगे। कहते हैं कि इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब वो सोचते थे कि अंडे क्या बच्चे क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। तो वो सोच के एकदम परेशान से हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जहाँ वो कार्निस मैंने बताया था ना कि दीवार पर एक अच्छी लगने की जो जगह होती है जिसे बालकनी करते हैं या टेरिस करते हैं, तो कार्निस पे उन्होंने क्या किया कि कुछ न कुछ चिड़िया के खाने के दाने रख दिए। अब उन्होंने सोचा कि हम अंडों को बचाए कैसे। तो अंडों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ कपड़े बिछा दिए ताकि उनको ये लगा कि तिनके जो रखे हैं, जो घास फूस पे जो अंडे रखे थे, वो घास फूस अगर अंडों में चुभेगी तो वो अंडे फूट जाएंगे। यह सोचकर वो परेशान थे तो उन्होंने क्या किया, उसके नीचे कपड़े बिछा दिए।
अब बात आती है कि अंडों को धूप से कैसे बचाया जाए। छोटे बच्चों का देखो दिमाग यही काम करता है, जितनी शरारत भरी काम होगी वही वो करेंगे। अंडों को धूप से बचाना है, जो बच्चे निकलेंगे उनको पानी पिलाना है। अंडे किसके हैं? चिड़िया के। चिंता किसको है? केशव और श्यामा। बात समझ में आ रही है? इसको चाहे शरारत कर लो और चाहे इसी को यहां से जोड़ो, क्या है? नादान दोस्त। समझ रहे हो ना? तो ये नादानी भी इसको कह सकते हो बेटा, इसको आप लोग क्या कह सकते हो? नादानी भी कह सकते हो। यही और श्यामा और केशव की नादानी है, और इसी के लिए इस पाठ का नाम क्या पड़ा है? नादान दोस्त पड़ा है। अब दोनों बच्चे क्या करते हैं? दोपहर का समय होता है, अब वो उस घोंसले में जो अंडे हैं उनकी हिफाजत का प्रयास करने लगते हैं। करते क्या है कि अब उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चे जाते हैं, अपना सब सामान, कपड़ा जुटाते हैं, स्टूल जुटाते हैं, और अंडे को ढकने के लिए छत बनानी पड़ती है। तो छत के लिए टोकरी का डिब्बा इसमें से आया है ना, कि जा तू कूड़ेदान से टोकरी उठा ला। तो कहती है कि उसमें तो सुराख है, उसमें से धूप आएगी। तो वही कहता है कौन? केशव, कि मैं उस सुराख को बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूंगा, तो पहले लाद को। अब केशव बड़ा है, श्यामा छोटी है, पहले तो दोनों आपस में बात नहीं मानते हैं। वो जिद करती है कि नहीं हम देखेंगे। फिर दोनों की मम्मी उनको सुला के कमरा बंद कर दी रहती है। आप लोग भी देखते होंगे, जब दोपहर आप लोग सो जाते होंगे, तो जब जैसे ही मम्मी पापा सो जाते हैं तो आप लोग धीरे धीरे दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाते हैं। ये बदमाशी आप लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल केशव और श्यामा करते थे और प्रेमचंद लिखे ना, ये बदमाशी आप लोग भी करते हैं। तो यही बदमाशी कौन किया? केशव और श्यामा ने किया। उन्होंने क्या किया कि जब उनकी मम्मी उनको दोपहर में सुलाई थी, तो धीरे से सब देखे कि मम्मी अब तो सो गई। जब मम्मी सो गई तो उनका काम आसान हो गया, तो उनका दिमाग कहाँ था? अंडे की सुरक्षा करने पर था। उनको तो अंडे से प्यार था, उनको नींद से प्यार नहीं था, उनको अंडे से प्यार था। अंडे को बचाने के लिए जितने भी उपाय करना पड़े वो करेंगे, चाहे वो चोरी से ही क्यों न करना पड़े। उस दिन वो धीरे से उठते हैं, जैसे आप लोग उठते हैं, चोरी से निकल जाते हैं खेलने के लिए दोपहर में धूप में। इसी तरह श्यामा और केशव भी धीरे से उठते हैं और कहाँ जाते हैं? उस अंडे कार्निस पर जाते हैं। माँ की नजरों से बच के छिप कर जाते हैं, अंडों को देखते हैं। गर्मी का समय है, पापा ऑफिस गए हैं, मम्मी घर पे अकेली है, दोनों बच्चे हैं, लेकिन नींद तो नहीं है, क्योंकि भाई दिमाग कहाँ है? अंडे पर है। धीरे से दोनों उठते हैं और किवाड़ की जो सिटकनी आती है, जिसको आप लोग कहते हैं हैंडल, जिसको आप ओपन एंड क्लोज करते हैं ना डोर को, तो सिटकनी को धीरे से देखिए, ये देखिए उनका तरीका देखिए, चालाकी देखिए, धीरे से खोलते हैं कि आवाज अगर हो जाएगी तो वो जग जाएंगे। कौन जग जाएंगे? मम्मी। किसकी मम्मी? केशव और श्यामा की मम्मी जग जाएंगी। और अगर मम्मी जग गई तो सब प्लान फेल, अब मार पड़ेगी सो ऊपर से। यही काम आप लोग भी करते हैं, धीरे से निकलते हैं घर से कि मम्मी जानने न पावे। तो यही काम किसने किया? श्यामा और केशव ने किया। पहले वो क्या लाए? स्टूल लाए। दीवार ऊंची थी, श्यामा छोटे थे, केशव छोटे थे, तो उन्होंने सोचा कि स्टूल से हम पा जाएंगे। स्टूल भी छोटी पड़ गई। तब गए अपने बाथरूम में। बाथरूम में क्या होता है? जो एक छोटी सी स्टूल आप लोगों ने देखा था, जो नहाने के लिए रखा जाता है, इसको नॉर्मल भाषा में पीढ़ा कहते हैं, उसको उठा के लाए, उसके ऊपर स्टूल रखे। अब स्टूल और पीढ़ा दोनों अलग अलग चीजें हैं। रख तो दिए, चढ़ तो गए, लेकिन वो बराबर हिलता, तो डर लगता था केशव को। जरा सा दबाव पड़ता तुरंत हिल जाता। अब केशव को डर लगता, वो बार बार श्यामा को चिल्लाता, कायदे से पकड़ी रह, कायदे से पकड़ी रह। लेकिन अब श्यामा क्या करती? उसका दिमाग तो कहाँ है? अब श्यामा को था कि हम भी अंडे देखेंगे, भैया ने तो देख लिया, अब हम भी अंडे देखेंगे। लेकिन केशव कहता कि तू क्या करेगी देखकर? मैं तो देख ही लिया हूँ, जब निकलेंगे तो बच्चे तो तू देख लेना। लेकिन श्यामा का मन, बच्चे तो बच्चे, उसका मन नहीं मानता था। जैसे आप लोग हैं, अगर कोई कहते कि यही कभी कार्टून आ रहा हो और आप लोगों ने रात में देखा हो और दिन में फिर वही रिपीट हो रहा हो, तो फिर क्या कंडीशन होती है? मम्मी कहती है बार बार के बेटा वो तो रात वाला ही है, क्यों देख रहे हो?
क्यों देखना चाह रहे हो? लेकिन फिर नहीं मम्मी एक बार देख ले, एक बार देख ले, रात में थोड़ा सा छूट गया था। तो होता है ना, तो उसी तरह श्यामा थी, उसको यह था कि नहीं हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो इसी तरह धीरे धीरे वो लोग अपना काम करते हैं, अंडों को उठाते हैं, उसके नीचे कपड़े बिछा देते हैं, अंडों को कपड़े के ऊपर रख देते हैं, ऊपर छत लगा देते हैं, अंडों के ऊपर धूप नहीं आती है, और फिर उस वहाँ थोड़ा सा चावल रख देते हैं, पानी के लिए एक छोटा सा दीपक रहता है पत्थर का, उसमें से तेल सब उड़ेल बने निकाल के बाहर फेंक देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। मतलब जितनी हिफाजत अंडे की हो सकती थी वो केशव और श्यामा मिलके करती थी। फिर बार बार वो कहती है कि क्या, केशव कहता है श्यामा से कि पकड़े रहना, पकड़े रहना। उसके बाद क्या होता है कि दोनों उतर जाते हैं, चिड़िया आती है बार बार, बैठती नहीं है अंडे के ऊपर, वो उड़कर चली जाती है। उनको लगता है कि हम यहाँ हैं इसलिए चिड़िया इन अंडों पर नहीं बैठ रही है। तो कभी कभी होता नहीं, जैसे आप अगर किसी रूम में रहे, किसी कमरे में रहे, तो कोई चिड़िया नहीं आती है, अब जैसे ही आप वहाँ जाएंगे बेटा तो आप ये देखेंगे कि वो चिड़िया वहाँ से बाहर निकल जाती है, उड़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार की घटना केशव और श्यामा के साथ हो रही थी। वो दोनों बच्चे जिस टाइम उस वो रूम में थे, उन्होंने क्या देखा कि जब वो उस रूम में है तो चिड़िया आती थी और उन दोनों को देख के उड़ जाती थी। यह देखकर उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से हट जाते हैं तो बेटा वो चिड़िया उस रूम में आएगी, यह कहकर वो हट जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि उनकी मम्मी जग जाती है, क्योंकि ये दोनों बच्चे कैसे थे, दोपहर में सोए हुए थे। अब दोपहर में जब वो सोए थे तो मम्मी की नजरों से बचकर, यानी चोरी से दरवाजा खोल के बाहर निकले थे। अब जब दरवाजा खोल के बाहर निकल गए हैं तो मम्मी जी की आंख खुल जाती है, आंख खुल जाती है, वो अलग चीज। दूसरी बात कि केशव ने श्यामा को दिखाया नहीं था, क्या वो बच्चे, वो अंडे। तो वो कहती है, रोने लगती है श्यामा कि नहीं मैं कहूँगी, मैं मारूंगी और मैं मम्मी से कह दूंगी कि इन्होंने अंडे को छुआ है। अब केशव सोचता है कि अगर ये मम्मी से कह देगी तो मम्मी मुझे बहुत मारेंगी, डरता भी है। मम्मी उठ भी गई हैं। फिर मम्मी ने अपनी आंखों को धूप से बचाया, पता नहीं कभी धूप लगे तो लोग ऐसे कर लेते हैं, तो बचाते हुए कहा कि तुम लोग बाहर कब निकला? भाई धूप बहुत तेज थी, गर्मियों की धूप आप लोग जानते ही हैं, तो धूप बहुत तेज थी। तो कहते हैं कि आप लोग बाहर कैसे निकल आए? तो उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, क्योंकि दरवाजा तो केशव ने खोला था। तो उसने कहा क्या कि किसी ने को कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों भाई बहन थे और दोनों ही उस घटना में शामिल थे, अंडे को छूने में। तो कहता कौन? बात ये थी ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन कहे? तो या तो दोनों भाई बहन का प्यार था, या तो वो दोनों घटना में शामिल थे, इसलिए उस बात को मम्मी से कह नहीं पाए। दोनों ही बात थी, ठीक। अब फिर मम्मी ने कहा चलो तुम लोग बाहर निकल जाते हो, हाँ इतनी धूप है। मम्मी डांटती है ना, देख अगर तुम लोग बाहर निकल जाओ घर में से तो डांटने लगती है मामा ना कि चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो अंदर चलो, अंदर चलो, बाहर निकल जाते हो। तो फिर ले गए उनको और डांट डपट कर फिर उनको कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उनको पंखा होता ना अपना झेलने लगी कि बच्चे हैं, धूप में खेल रहे थे अपना। फिर अब न जाने कब उन बच्चों को नींद आ गई, वो सो गए, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को? इस नादान दोस्त का इतना, जितना हमने बताया आप लोगों को, इतना समझ में आया। और दूसरी बात, कल मैंने संधि वाले पाठ का अभ्यास आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया है। आप उसको यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके अपने व्याकरण की कॉपी पर उसको नोट कर ले, और जिसको कोई समस्या हो फिर हमसे पूछ लेगा। आपकी 3:10 की जो ये व्हाट्सएप क्लास होगी बेटा, इस क्लास में आप अपनी समस्याओं को हमसे पूछ सकते हैं
और जो बच्चे टीम्स पे नहीं जुड़े हैं, मैं इस पाठ को फिर से वहां पढ़ाऊंगा, आप लोग वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो प्रयास ये करिएगा कि कोई छूटे न। अब जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा आप लोग हमको बताओ। ओके।